हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे हाथ में जो किताब है वो है परिवेश फॉर क्लास 7th स्टूडेंट्स, और आज हम लोग इसके पहले चैप्टर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चूंकि ये कविता है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इस कविता को एक्सप्लेन भी कर दूँ, एक बार पढ़ कर के सुना दूँ, फिर साथ में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो आपकी कविता है उनको नमन करें। नमन करने का मतलब होता है प्रणाम करना, है ना, रिस्पेक्ट देना। तो एक्चुअली में इस कविता में सैनिकों के दृढ़ निश्चय, साहस, देश प्रेम को प्रकट करती हुई यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसे वीर सपूतों को नमन करें जो सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना ही दिन रात सीमा पर चौकस खड़े रहते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो वो होते हैं हमारे सैनिक लोग, है ना, मिलिट्री के, आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर बात है कि दिन रात सीमा पर चौकस खड़े रहते हैं, तो इसमें आर्मी के लोगों की बात होगी। तो कविताओं की लाइन देखते हैं जरा सा। कविता है चट्टानों जैसा दृढ़ निश्चय, अतुलित जिनका बल, अतुलित शौर्य पराक्रम, अतुलित अद्भुत रण कौशल, हमको अमृत मिले इसलिए पीते स्वयं गरल, जिनके यश का गान निरंतर धरती गगन करें, उनको नमन करें हम, उनको नमन करें। दृढ़ निश्चय आप समझते हो ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, और बल आप समझते ही हो। अतुलित का मतलब है कि जो कंपेयर नहीं किया जा सके, जिसको आप मेजर नहीं कर सको, इतना ज़्यादा बल होना। पराक्रम आप समझ सकते हो, ओके। रण कौशल का मतलब है लड़ाई लड़ने की क्षमता। अमृत आपको पता ही है कि एक ऐसा ड्रिंक माना गया कि जिसको जो पी ले तो फिर वो लोग अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में एक शब्द आता है इसमें गरल। तो गरल क्या है? गरल का मतलब होता है जहर, है ना, विष। पॉइजन। सो जिनके यश का गान निरंतर धरती गगन करें, उनको नमन करें, आओ हम उनको नमन करें, ओके। अगला पैराग्राफ कहता है कि भूल गए अपनी सुख सुविधा, भूले भूख और प्यास, अविचल जमे रहे सीमा पर निशिदिन 12 मास, आँच न आने दी देश पर है साक्षी इतिहास, जाड़ा गर्मी धूप शीत हंस हंस कर सहन करें, उनको नमन करें, आओ हम उनको नमन करें। तो अविचल, अविचल होने का मतलब है कि जो विचलित ना हो, जो हिले डुले नहीं, है ना। और साक्षी होने का मतलब है विटनेस होना, जिसने देखा हो। तो सदियों से ही हमारे देश के सैनिकों के परफॉर्मेंस को, उनके पराक्रम को, लड़ने की क्षमता को, देश प्रेम को लोगों ने देखा है, इतिहास ने देखा है कि वो किस तरीके से हमारी बॉर्डर पर जमे रहते हैं और दुश्मनों से लड़ते रहते हैं 12 मास निसी दिन, है ना, थ्रू आउट द ईयर, और हर रोज़, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, धूप हो, शीत हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को वो हंस हंस करके सहन करते हैं, लेकिन हमारी बॉर्डर पर वो जमे रहते हैं, तो हम उनको नमन करते हैं। तो एक्चुअली में ये देश प्रेम वाली कविता है, जिसमें भारत के बच्चों के द्वारा इस कविता को गा करके जो भी हमारे सैनिक भाई हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट का प्रदर्शन किया गया है। आखिरी पैराग्राफ कि सैनिक अपने देश के उन्नत भाल सरीखे हैं, देश की रक्षा करने में चौकन्ने ढाल सरीखे हैं, और देश के दुश्मन की खातिर काल सरीखे हैं, हाहाकार मचा देते जब अड़ी का दमन करें, उनको नमन करें, आओ हम उनको नमन करें, है ना। तो हमारे देश के सैनिक उन्नत भाल के जैसे हैं, देश की रक्षा करने में ढाल के जैसे हैं, और देश के दुश्मनों की खातिर काल सरीखे हैं। काल का मतलब होता है मृत्यु, यमराज। दुश्मनों के लिए हमारे देश के जो सैनिक हैं काल के जैसे हैं, है ना। और जब ये लड़ते हैं तो हाहाकार मचा देते हैं दुश्मन की सेना में। तो हमें इन सैनिकों को नमन करना है। और इस कविता के लेखक हैं अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी। उन्होंने बड़ी प्यारी कविता लिखी है, मुझे तो ये कविता बड़ी पसंद आई। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ओके।
तो ये जो हैंडराइटिंग है ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट की हैंडराइटिंग है। मैंने देखा कि वो इंग्लिश में जितना सुंदर लिखता है उतना ही सुंदर वो हिंदी में भी लिखता है। तो बाईं तरफ में हम लोग किताब से क्वेश्चंस को देखा करेंगे और राइट साइड में जो आंसर लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता चलूँगा। तो देखो ये कविता बोध शुरू है। पहला क्वेश्चन है कि कवि किनको नमन कर रहे हैं। कवि किनको नमन कर रहे हैं बताओ। तो कवि सैनिकों को नमन कर रहे हैं। नमन के लिए कवि सबको क्यों पुकार रहे हैं। कवि कहते हैं कि भाई ये सारे के सारे जो सैनिक हैं वो दिन रात वहाँ बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ने को, जान देने को खड़े रहते हैं। उन्हें मौसम की परवाह नहीं होती, कठिनाइयों की परवाह नहीं होती। तो इसीलिए कवि सारे बच्चों से कहते हैं कि हमें इनको नमन करना चाहिए। कैसे व्यक्तियों को नमन किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को नमन किया जाता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह अच्छे से करते हैं और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं। हमारे भारत माता की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इस कविता में आपको सैनिकों के किस विशेषता ने प्रभावित किया है ना। तो हो सकता है सब स्टूडेंट्स को अलग अलग विशेषता ने प्रभावित किया होगा। जैसे सैनिकों का पराक्रम बल है ना, उनका अविचल होना, धीरजवान होना, बहादुर होना, अतुलित बल वाला होना, इतने सारे गुण हैं। तो आप बताओ किस गुण ने आपको विशेष प्रभावित किया। तो मैं तो कहूँगा कि अविचल होना, इस गुण ने मुझे पर्टिकुलरली ज़्यादा प्रभावित किया है। बिल्कुल डिटरमाइन होना, स्टिल होना, हिलना नहीं। चलो तो अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो पहला सवाल है आपका वो है कि प्रथम काव्यांश में प्रयुक्त अमृत और गरल से क्या तात्पर्य है ना। तो पहला हिस्सा जो है उसमें अमृत और गरल से कवि किन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो इसका उत्तर है कि प्रथम काव्यांश में प्रयुक्त अमृत का तात्पर्य सुख एवं गरल का संघर्ष से है। जीवन जीने के लिए हम लोग जो संघर्ष करते हैं वो गरल है और उस संघर्ष के बाद जो हमें हासिल होता है सुख वो अमृत है, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। सेकंड क्वेश्चन, यश का गीत धरती और गगन किस प्रकार गाते हैं। यश करना, यश गान समझते हो ना आप, तारीफ़ें करना, प्रेज करना। तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अब तक बहुतेरे वीरों ने भारत माता की आबरू की रक्षा हेतु अपना बलिदान किया। तो जिन वीरों का यशोगान आज संपूर्ण भारतवर्ष के लोग सहर्ष करते हैं, यहाँ धरती और गगन का तात्पर्य देशवासियों से है ना। ओके, कि यश का गीत धरती और गगन गाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सैनिक मौसम की मार को हंस करके सहन क्यों करते हैं। मौसम की मार, मौसम की मार क्या हो सकती है। जब गर्मी में चिलचिलाती हुई धूप होती है और जाड़े में जब इतनी ठंडी हवा बह रही होती है मानो कि बर्फ़ गिर रही हो। ओके, और बारिश में ताबड़तोड़ बारिश हो रही हो, फिर भी इन मौसम में भी हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होते हैं। तो सैनिकों में वीरता, सैनिकों में वीरता और त्याग, ये यहाँ पर त्याग लिखा हुआ है, देशभक्ति एवं बलिदान की भावनाएं भरी हुई रहती हैं, इसलिए वे मौसम की मार को हंसकर सहन करते हैं। ओके,
अब अगला क्वेश्चन है जिसमें ये है कि दुश्मन को मारते समय हाहाकार मचाना, यहाँ हाहाकार मचाने का क्या अर्थ है? तो क्या समझते हो? हाहाकार मचाना जो है वो एक मुहावरा के जैसा है। यहाँ हाहाकार मचाने का अर्थ है कि दमनात्मक कदम उठाना, है ना, कुचल देने वाला कदम उठाना। चूँकि प्रेम से दुश्मनों को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए हमें दमन करना होता है। उन्हें परास्त करने के लिए, परास्त ऐसे लिखेंगे, दमनात्मक कदम भी उठाना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि कवि ने इस कविता में एक ही बात को 2 बार अलग तरीके से क्यों लिखा है? तो कवि ने इस कविता में एक ही बात को 2 बार अलग तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि अतुलित बल एवं अतुलित पराक्रम में विशेष उत्तर देखने को मिलता है। अतुलित बल का प्रयोग सैनिक शत्रुओं से, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, शत्रुओं से लोहा लेने के क्रम में करते हैं, और अतुलनीय पराक्रम वीरता का प्रयोग शत्रुओं के साथ रणभूमि में लड़ने वक्त करते हैं। ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास हमें हमारे सैनिकों के बारे में क्या बताता है? अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस आंसर वाले पेज को फुल स्क्रीन कर दूँ, है ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इतिहास हमें हमारे सैनिकों के बारे में क्या बताता है? इतिहास में हमारे सैनिकों के वीरता एवं बलिदान के बारे में यह बताता है कि ऐसे हमारे देश की सैनिकों की तुलना में विश्व के अन्य देशों के सैनिक पराक्रम में खड़े नहीं उतरते हैं, एट पार खड़े नहीं हो सकते। वो हमारी देश के सैनिकों की बहादुरी की बराबरी, इक्वलिटी नहीं कर सकते। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सैनिकों को उन्नत भाल क्यों कहा गया है? तो एक्चुअली में जो हमारे सैनिक हैं वे हमारे देश के गौरव हैं। उन्हीं की वीरता, त्याग एवं बलिदान से हम सभी सुरक्षित हैं, है ना। नहीं तो फिर से कोई देश हमारे ऊपर में आक्रमण कर दे और वो हमें गुलाम बना ले, इस चीज़ का डर रहेगा ना। तो सुरक्षित ऐसे लिखेंगे। इसलिए सैनिकों को उन्नत भाल कहा गया है, उन्नत भाल। सैनिकों को ढाल भी कहा गया है और काल भी। क्यों? इसे स्पष्ट करना है, ये काम करना है हमें अगले क्वेश्चन में। तो सैनिकों को ढाल का मतलब होता है सुरक्षा कवच, है ना। और काल भी कहा गया है क्योंकि जब सैनिक सीमा पर होते हैं तो वे अपने देश के लिए ढाल, सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। और जब दुश्मनों से लोहा लेते हैं, लड़ते हैं, तो वो दुश्मनों के लिए काल, है ना, मृत्यु के देवता यमराज बन जाते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये जो पहला चैप्टर था उनको नमन करें, इसका सॉल्यूशन का वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। मैंने कोशिश की है कि सॉल्यूशंस छोटे छोटे हों, है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। लेकिन जाते जाते एक बार आपसे कहूँगा कि क्यों ना आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। शेयर विथ योर क्लासमेट्स। कौन सा चैनल? चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो मुझे लगा कि आप सबके यूनिट टेस्ट करीब हैं, तो क्यों ना जल्दी से इसके सॉल्यूशंस आपको रिवीजन करवा दूं। थैंक यू फॉर वाचिंग।